हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी कपड़ों को सिलवाने से पहले, कोई भी ड्रेस अगर आप सिलवाते हैं तो उनको सिलवाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, वैसे तो मार्केट में हर तरीके के रेडीमेड ड्रेस मिल जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो लोग फैशन से अपडेट रहना चाहते हैं वो लोग ज़्यादातर अपने ड्रेसेस को खुद सिलवाना चाहते हैं, खुद सिलवा कर ही ड्रेस पहनते हैं। तो क्या होता है, आपका जो ड्रेस है वो आपको परफेक्ट फिट होता है, इसके अलावा वो आपको काफ़ी कम्फर्ट होता है। आप अपने हिसाब से इन्हें डिज़ाइन करा सकते हैं, लाइक आपको कितनी लेंथ रखनी है, कितना आपको किस तरीके की डिज़ाइन देनी है। तो परफेक्ट अगर आपको चाहिए है तो आप सिली हुए ड्रेस पहन सकते हैं, अपने लिए खुद ड्रेस सिलवा सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में है कि आप अगर ड्रेस सिलवाने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप कोई भी गलती ना करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीतू और स्वागत है आपका सीतू फैशन एंड ब्यूटी पे, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए लेटेस्ट फैशन वीडियोस एंड स्टाइलिंग आइडियाज़ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप अपने लिए कोई ड्रेस बनवाते हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरीके का ड्रेस बनवाना है। लाइक आप इंडो वेस्टर्न ड्रेस बनवा रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेस बनवा रहे हैं, कुर्ता बनवा रहे हैं, अनारकली बनवा रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपका जो फैब्रिक है वो आपका किस तरीके का कपड़ा है और उसमें किस तरीके की ड्रेस अच्छी लगेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपका कपड़ा कितना है और उसके अकॉर्डिंग आपका किस तरीके का ड्रेस तैयार हो सकता है, ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान देनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपको डिज़ाइन कैसी देनी है। जो भी आप कपड़ा सिलवा रहे हैं, जो भी ड्रेस आप अपने लिए बनवा रहे हैं, उसमें आपको किस तरीके की डिज़ाइनिंग करानी है, उसकी आपको लेंथ कितनी रखनी है, उसमें आपको और क्या क्या चीज़ें ऐड करानी है, ये सारी चीज़ें भी आपको पहले से ही कंफर्म कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आप टेलर के पास जाएं या बुटीक सेंटर जहाँ पर भी आप ड्रेस बनवाते हैं तो अपने डिज़ाइनर को ये सारी बातें आपको पहले ही बतानी है कि आपको इस तरीके का ड्रेस बनवाना है। तो इस चीज़ को आपको सबसे पहले इमेजिन कर लेना चाहिए, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगेन नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कोई भी ड्रेस सिलवाने से पहले वो ये है कि आप हमेशा क्या करते हैं, जो पहले की आपके कोई ड्रेस रहते हैं उसी को दे देते हैं और उसी के नाप का आप अगेन ड्रेस बनाने के लिए कह देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना हर बार खुद का नाप देना है, क्योंकि हर बार आपका नाप जो रहता है अलग अलग होता है। और इसके अलावा अगर आपका नाप हर बार एक जैसा नहीं है तो भी क्या होता है, फैब्रिक के कारण जो आपका कपड़ा होता है, कई कपड़े ऐसे होते हैं जो स्ट्रेचेबल होते हैं, कई कपड़े स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं। तो आपके जो टेलर होते हैं या आपके जो डिज़ाइनर होते हैं वो खुद आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग एनालाइज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका वो ड्रेस तैयार करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो ड्रेस है वो परफेक्ट बन के तैयार होता है। इसलिए आपको हमेशा हर बार अपना खुद का नाप देना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगेन गाइस, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपने लिए कोई सूट बनवाते हैं, कुर्ता बनवाते हैं या कोई भी ड्रेस बनवाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको इंटरलॉक ज़रूर कराना है। क्या होता है, जो ये डिज़ाइनर होते हैं या टेलर होते हैं वो एक ही इंटरलॉक करते हैं और जहाँ पे उनको ज़रूरत लगती है सिर्फ वहीं पे करते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरे ड्रेस में आपको इंटरलॉक कराना है। इससे क्या होता है, आपके जो ड्रेस होता है उसको अंदर से धागा खींचने की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, साथ ही फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और आपकी सिलाई खुलने की भी चांस बहुत कम हो जाते हैं। अगेन गाइस, नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप कोई ड्रेस सिलवाते हैं, चाहे आप ब्लाउज सिलवा रहे हो, चाहे आप कुर्ता सिलवा रहे हो, चाहे आप कोई भी ड्रेस सिलवा रहे हो, आपको मार्जिन ज़रूर रखनी है। मार्जिन रखने से ये होता है कि अगर आप थोड़े से मोटे हो रहे हैं, कभी अगर आप मोटे नहीं भी हो रहे हैं, तो अगर आपका ड्रेस किसी और को पहनना है तो उससे क्या होता है कि वो ड्रेस कोई और भी अच्छी तरीके से पहन सकता है। मतलब आपका ड्रेस ख़राब नहीं होगा, खोल करके सिलाई वो पहन सकता है। तो ये फ़ायदा होता है उससे, एंड लॉन्ग टाइम तक आप अपने ड्रेस को पहन सकते हैं। अगेन गाइस, नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कोई ड्रेस सिलवाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक सिलाई आपको सिंगल नहीं करानी है। आप उनको बोलिए कि आप 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा करें, जितना आपका मार्जिन जो बचता है, मतलब कपड़ा जो एक्स्ट्रा आपने मार्जिन छुड़वाया है उसमें आपको 2-3 सिलाई आप करवा लीजिए। इससे क्या होगा कि कभी आप किसी दूसरे को दे रहे हैं पहनने के लिए या आप खुद भी पहन रहे हैं, थोड़ा ढीला या टाइट पहनना चाहते हैं तो आप अपनी सिलाई को खोल करके पहन सकते हैं। ड्रेस बनवाते हैं तो उसका थोड़ा सा फैब्रिक जो बचता है वो आप अपने ट्रेलर से ज़रूर मंगा लीजिए। क्या होता है कि या तो वो उसको फेंक देते हैं या फिर उसको अपने पास रख लेते हैं। उसको मांग लेने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी आपका ड्रेस कहीं से कुछ ख़राब हो जाता है या उसमें कुछ स्टिचिंग आप करानी है, कुछ लटकन बनवाने हैं या कोई भी अगर उसमें कोई काम कराना है इन फ्यूचर, तो आप उस फैब्रिक जो बचा हुआ फैब्रिक है उसका यूज़ करके बनवा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये ब्लाउज़ था, इसमें पहले ये वाली डोरियाँ नहीं लगी हुई थी, आप देख रहे हैं जो ये वाली नहीं लगी हुई थी।
फिर ये उतना कंफर्ट नहीं हो रहा था मुझे, तो फिर मैंने अलग से जो कपड़ा मांगा हुआ था उनसे अलग से फिर से दूसरे टेलर के पास जाकर मैंने ये वाली डोरियाँ लगा ली। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर आपका ड्रेस अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, तो आप वो जो बचा हुआ फैब्रिक होता है उसका यूज़ करके उसे बना सकते हैं और एक नया लुक भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है C2PTL। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।